खतरनाक घटना हुई है सफीदों में, जिससे सारा, बल्कि मैं तो कहता हूँ प्रदेश ही नहीं बल्कि देश ही हिल गया है। तो उसी के संदर्भ में मैं यहाँ आया हुआ था अपना। तो हम सारे के सारे एसडीएम साहब, डीएसपी साहब और हम सारे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं। हम सभी बड़ी अपनी संवेदना भी प्रकट करते हैं। और अभी वहाँ उनसे मिलने पहले भी मेरे पिताजी विधायक जी उसी दिन आए थे। आज मैं उनसे सबसे मिलने आया हूँ अपना। और साथ में पता भी कर रहे हैं, साथ साथ तो 24 घंटे एक दूसरे से हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि क्या क्या कार्रवाई इस वक्त चल रही है। तो हम बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो भी हुआ उसकी बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसी संदर्भ में आज यहाँ आए हैं और आपके साथ बैठे। इसकी लापरवाही थी काम किया। तो देखिए जी, मैं तो ये कहूंगा ये पूरा ही सिस्टमेटिक ही फेलियर है। मैं तो उस सबसे पहले तो देखो, वो तो बेचारे अपनी रोजी रोटी के लिए जाते थे, अपना दिहाड़ी मजदूरी करते थे। तो साथ में जो संस्थान का मालिक थे अपना, या जिन्होंने आगे किराए पे दे रखा था, जो भी उस वक्त उनको जो ऑर्गेनाइज करके लेके आते थे, सुपरवाइज करते थे, उन सब की गलती थी। बाहर से कुंडी लगाना तो बिल्कुल गैर मानवतिया वाला काम है कि बेचारे भाग भी नहीं पाए, बेचारे दम घुटने से मर गया, बेचारे जल के मरे। वहां उनके पास कोई उपकरण नहीं थे जो आग बुझाने पे ऐसे वक्त लाए जा सकते थे यूज में। उसके साथ मैं तो ये मानता हूँ कि साथ में जितने भी जो आसपास वाले रिहायशी कॉलोनी में जो रहते हैं, जो आसपास थे, उनको भी थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए था। हालांकि बाद में तो उन्हें मुस्तैदी दिखाई है और कुछ को निकाला है, लेकिन जब ये चल रहा था उस वक्त भी हम सबको थोड़ा संजीदगी से काम लेना चाहिए। और मैं तो बड़े ही सख्त शब्दों में, बल्कि जो जिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी होती है चेक करना, जब वो, लेकिन ये तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लेकिन फिर भी चेक करके सारे डिपार्टमेंट की ड्यूटी, लेबर डिपार्टमेंट की ड्यूटी बनती थी। छोटी से लेके बड़ी तक किसी भी तरीके से अगर जो खुल रही है, मैं जो अब जो बीत चुका उसे सबक लेते हुए, और जो भी ऐसी जहां भी छोटी छोटी फैक्ट्रियां चल रही हैं उन सब में वो बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे उसको जांच करने की जरूरत है कि ऐसी घटना से निपटने के लिए क्या वहां प्रॉपर उपकरण है या नहीं है तो फंक्शनल है कि नहीं है। तो साथ ही हम सारे के सारे ही, देखो हम सारे के सारे इस मामले में तो आप बिल्कुल हम सब एक मत है। मुझे लगता है कि ये जो चीज हुआ ये नहीं होनी चाहिए थी। हमारे धर्म में तो ये आग से जल के मरने को सबसे ज्यादा बुरी मौत की संज्ञा दी गई है। तो उसमें उस हिसाब से बहुत बुरा हुआ। तो आज सारे के सारे, अब जैसे एतीब साहब बड़े उससे बता पाएंगे कि क्या क्या सीलिंग हुई, क्या हुई, वो तो इन्हीं की नॉलेज में है अपना। और डीएसपी साहब बैठे हैं, बड़ी मुस्तैदी से पुलिस काम कर रही है। तो कितने हुए, क्या हुआ, वो ये बता पाएंगे। लेकिन हम सब बिल्कुल दिल से कोशिश यही है कि जो हुआ उसके गुनाहगारों को बख्शा ना जाए। एक दूसरा, सरकार में सीएम साहब ने तो बिल्कुल ओपनली कही है अपना, की निंदा भी की है। सरकार से भी मदद जो भी कर पाएंगे वो मदद आ ही रही है। 5 लाख की घोषणा की है जो वो आएंगी अपना, जो घायलों के लिए अलग से प्रावधान दिया है। तीसरा, बल्कि हम ये कोशिश करेंगे, आपके माध्यम से बता रहा हूँ, अब तो वो जो है उनके उनको तो बेचारों को ये नहीं कह पाएंगे जाके, कोई ना कोई HKRN में कोशिश करके उनके घर में जो भी होगा उसको हम रोजगार की कोशिश करेंगे। अभी इसके बाद उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से जैसे भी होगा वो पता करेंगे। तो आज मैं वहाँ मिलने भी आया हूँ, संवेदना प्रकट भी करूंगा। और हमारी खुद की पर्सनल पॉकेट से सारे ही जो मृत हैं उनको 21-21 हजार रुपए हम देंगे अपने परिवार की तरफ से। रजत जी, अभी तक के पूरे मामले में 4-5 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी किसकी कमियां रही, ना किसी को अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना कुछ अन्य। जो परिवार कैसे संतोषजनक कार्रवाई से कहीं न कहीं संतुष्ट नजर नहीं आ रहा। कोयला साहब देखो ऐसा है, देखो कोई होली के उसमें अपनी चीजें बना रहे थे, उसमें बारूद का यूज हो रहा था। अब ऐसा है, ये कोई ऐसी चीज नहीं थी। इसकी बिल्कुल अभी तो जांच इसकी चल रही है। कोई ऐसा नहीं है कि जांच कंक्लूड हो गई है कि किस डिपार्टमेंट के अधिकारी ने ढील दी, क्या उनकी नॉलेज में था या नहीं था। फर्ज करो आज आप कोई एक्सप्लोजिव लेके आ जाओ और उस एक्सप्लोजिव से आप अपने घर में कुछ काम करने लग जाओ, तो उसके लिए ये नहीं माना जाना चाहिए कि भाई किसी ने किसी की गैर जिम्मेदाराना पड़ने की वजह से आप उसको, आपके कोई घटना घटी है। अब क्या है, इसको अभी जांच चल रही है। अभी इससे पहले मैं कुछ कह दूं, क्योंकि मैं तो उसमें नहीं हूँ। अब एक SIT गठित हुई है, आपको सबको पता लगी गया उसका। तो उसमें माननीय ASP मैम की अध्यक्षता में हमारे DSP साहब जो बहुत एक्टिव है, बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं,
तो अब उसकी पूरी जड़ तक पहुंचेंगे, किसकी कहाँ कहाँ क्या ढिलाई थी, किसने मौके पे कार्रवाई नहीं करी। और बिल्कुल आप सारे बैठे हो यहीं के यहीं, हम दोबारा मिलेंगे। कोई भी आदमी होगा बिल्कुल जिसकी थोड़ी सी भी 1% भी भूमिका रही होगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर उचित कार्रवाई होगी। मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल ओपन करता हूँ। बीएमएस की जो धाराएं लगी हैं, आप थोड़ा सा डिफाइन करें। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या है। एक तो बीएनएस की धाराएं तो लगी हैं, वो तो चलो कोई कर देंगे। साथ में इसमें हर चीज बिल्कुल, बीएनएस तो आईपीसी का ही एक बदला रूप है। उसके साथ साथ एक्सप्लोजिव एक्ट भी लगाया गया है, उसके साथ साथ बॉन्डेड लेबर की भी लगाई गई है। तो कई चीजें मिलके कि किस किस की बिल्कुल बिल्कुल सुनिश्चित होगी। और ज्यादा तो मैं कहता नहीं कोई लीगल उसका वो फील्ड नहीं है, क्योंकि अब तक ये बोलना पहले ही ये यूं सोच लो मीडिया ट्रायल है, तो मीडिया ट्रायल में मैं नहीं पढ़ रहा अपना, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको, उनको मैक्सिमम सजा मिलेगी। अगर कोई बात हुई तो गवर्नमेंट की तरफ से मैं आऊंगा खुद, जो वहां पैरवी करूँ सर, इनकी तरफ से। सोशल मीडिया पर कल एक खबर चली हुई है कि असली आरोपी की जो राखी है रोशन बहादुर को से बताया जा रहा है, जबकि उसका कहना है कि उसके परिवार वालों का कहना है कि उन्होंने जो संस्थान है वो अभी 15 अक्टूबर को ही रजिस्ट्री करवाई थी और होली के बाद उसको कब्जा मिलना था। तो अभी उसके ऊपर आरोप लगे हुए हैं कि असली आरोपी। देखो मैम, आरोप ही है अभी, ये बात तो देखो गिरफ्तारी सुनो सुषमा जी, आप सीनियर कोरेस्पोंडेंट है, तो जांच का विषय है, इसी के लिए जांच चल रही है। सारी चीज छोड़ के इस पे ज्यादा रोशनी तो डीएसपी साहब दे पाएंगे, मुझे इतनी उसकी क्लैरिटी नहीं है कि अभी क्या हुआ। अभी अभी तो इस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं। अभी तक तो देखिए आप कितनी बड़ी बात हो रखी है कि आज भी एक और मृत्यु हुई है हिसार से। और मैं तो बड़ा देखो हमारे सारे अधिकारी इतने जबरदस्त काम कर रहे हैं कि मैं डीएसपी साहब से बात कर रहा था कि हमारे सफीदों में इस वक्त 2 एम्बुलेंस है, इससे हमने भी सबक लिया है। और एम्बुलेंस भी अभी मंगाई है, सर अभी और भी मंगाएंगे, और फायर की भी जो जो चीजें होंगी, इससे हम सब के लिए ये अब जो बीत चुका देखो वो उसके लिए तो क्या कर सकते हैं, सारे के सारे हम दुखी हैं। अब इसके बाद सबक लेते हुए इसमें सफीदों में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। जो फायर वाली गाड़ियां भी हैं, कोई भी चीजें, एम्बुलेंस भी, आज डीएसपी साहब ने बल्कि खुद वहां हिसार से अपने पर्सनल रसूख का इस्तेमाल करते हुए वहां से एम्बुलेंस लेके आ रही है। तुम सारे के सारे आप ये मानिए कि अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, कोई कोताही नहीं है। हाँ, जो आप पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, वो तो डीएसपी साहब। अब तक एसआईटी की जांच फिलहाल तक की क्या मुश्किल है? देखिए, इसमें अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जल्दी अन्य गिरफ्तारियां भी हो जाएंगी इसमें। और इसमें जो आप लोगों को भी पता है कि इसमें जो धाराएं हैं वो बॉन्डेड लेबर एक्ट के तहत और सभी एक्ट के तहत हमने लगा दी है। और जल्द से जल्द इसमें जितने भी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर दी। एक थाने में मैच दिखाने की बात आ रही है, आरोपी फाइनल मैच दिखाने की। कि ये कल भी मेरे संज्ञान में आया था और जिस संबंध में जांच श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले ही की जा रही है। और जैसा भी होगा वो वीडियो आजकल सब सीसीटीवी कैमरे में हमारा पूरा थाना है। अगर कोई किसी की गलती भी होगी तो उसमें कार्रवाई करें। डिप्टी साहब जैसे रोशन का जो पवन है उन पे एफआईआर में नाम नहीं दिया, वो अभी भी फरार है। नहीं बताओ कौन से हॉस्पिटल में जो पवन मामला सुपरवाइजर थे जिन्होंने 6 से छलांग लगाई। अन्य का नाम आ चुका है इसमें, जो एज पर एफआईआर अन्य नाम है उसमें दर्ज हो जाएगा। कल हम देख रहे थे बहादुरपुर निवासी का मुख्य आरोपी के रूप में नाम आ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, उसका कितना और वहाँ क्या रोल रहा है। देखिए, अभी तक जो प्राथमिक जो साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर मौके पे उसका कब्जा था, उसके वो रजिस्टर्ड ओनर। इसके अलावा अगर कोई प्रीवियस ओनर की भी इसमें पाएगी तो उसके खिलाफ भी निम्नानुसार कार्रवाई मिलेगी। सर कल 15 अक्टूबर को बोल रहे थे, 15 अक्टूबर को, और जबकि जो फैक्ट्री 3-4 साल से चल रही है। यही मैं कह रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में मौके पे रजिस्टर्ड ओनर जो था, जिसने वो ऑक्यूपाई करवा रखा था, चाहे वो किराए पे थी चाहे वो कैसे भी, उसके खिलाफ उस सेक्शन में उसका भागी बनेगा। उसके अलावा अगर वो 2-3 साल से चल रही थी उस संबंध में अगर प्रीवियस ओनर का भी होगा इसमें तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर कल जैसे रोज का गोदाम बताया जा रहा है। देखिए, इसी संबंध में एक और मुकदमा हमने दर्ज कराया है कल सदर थाने में, और उस संबंध में भी यही जो 4 सेट हैं जो एक्यूज्ड किए उनको भी उसमें मुख्य आरोपी रखा है। और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें भी सामान मिला है और वो उसको फॉरेंसिक में भेजेंगे। एक सलाम वरदान अस्पताल के पास है, भी उसने काफी बम पटाखे रखे हुए, 3 दुकानें हैं, लेकिन पुलिस ने भी कंप्लेंट नहीं की। देखिए, पुलिस
लगातार कर रही है, जो भी सूचना मिलती है हम उसमें सारे चेक कर रही है। अगर कोई और भी रह रही होगी तो वो भी चेक करेंगे। सर कल एक बात को रोज लेके जो कल कमलेश महिला की डेथ हुई है उसे लेकर जब वहाँ जो भी मांगे रख रहे थे और सिटी एस एच ओ पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने कहा कि आप बंद कर रहे हो, आप ड्रामा कर रहे हो, इस बात को लेकर मरीजों में काफी रोष था। क्या कहें? देखिए, पूरे प्रदेश में संवेदना है मृतक परिवारों के बीच में, और मैंने ये सुना भी नहीं। अगर कोई ऐसी बात हुई है तो ये बिल्कुल गलत तरह से, और उसके खिलाफ जो भी बनता है वो करें। जितने साहब रामकरण का नाम आ रहा है इसमें मुख्य आरोपी को लेकर, जिसकी प्रॉपर्टी गिने चुने दिन में काफी 300-400 करोड़ रुपए तक बता रहा था, क्या कोई प्रॉपर्टी को लेकर भी जांच करी जाएगी, बैकग्राउंड कोई खंगाला जाएगा इस मामले को लेकर? नहीं, ये तो देखो ये एक अलग विषय है। अभी फिलहाल जांच का विषय जो इसके संबंध में जो भी आरोपी, चाहे वो रामचरण हो चाहे कोई भी हो, उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करना। एसडीएम साहब दो आरोपी को जब अभी एक मांग है सर, जो घायल हैं उनके अभी तक पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने बयान नहीं करा, लेकिन उस पर तक इलाज लेकिन हम सक्सेसफुल नहीं है। पुलिस ने इनके भी मजिस्ट्रेट के नाम से देखिए, लगातार एसआईटी लग रही है। आज भी हमने बता रखी है, जो कुछ 4 पेशेंट तो हमारे अभी पीजीआई में हैं, उनके जो माननीय अदालत के समक्ष में 164 के बयान जो डाइंग डिक्लेरेशन टाइप है तो वो भी कराने हैं, क्योंकि बीच में अनफिट थे सभी, और जो फिट हैं उनकी एसआईटी जल्द से जल्द करवा दें। एसडीएम साहब अभी तक क्या कुछ पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं उसमें जैसे कि आपने कहा कि जिस डिपार्टमेंट की भी कोताही होगी तो हम उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। जिसकी छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी, अगर किसी की छोटी से छोटी भी लैप्स होगा उसको पूरा किया जाएगा। तो जैसे आपका बता रहे थे कि फायर डिपार्टमेंट से रिलेटेड बात थी, तो उसमें माननीय अतिरिक्त उपायुक्त महोदय उसकी जांच कर रहे हैं। उसकी जांच जैसे ही पूरी होगी उस हिसाब से हम आपको एक बार इंटीमेट भी कर देंगे। और इसके अलावा जैसे भी मैंने आपको रिपीटेडली ये कहा है कि जो लोगों के घर के आसपास भी किसी तरह की फैक्ट्रीज हैं, किसी तरह की वर्कशॉप्स हैं, ना सिर्फ हैजार्डस मटेरियल की, अगर किसी भी तरह का कोई है जिसमें नेचुरली आप देखिए कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर, शॉर्ट सर्किटिंग, आग लगना कहीं पे भी हो सकता है, तो अगर अनऑथराइज है तो मैंने लोगों को यही कहा था कि अपने नियरेस्ट थाने में या हमारे ऑफिस में या कहीं पे तहसील में कहीं पे भी आप कंप्लेंट दे सकते हैं। और उसी कड़ी में लगातार हमने जैसे जहाँ से स्टार्ट की थी, जैसे बताने के आरोपी की ही वहाँ पे वर्कशॉप और फैक्ट्री वगैरह चल रही थी, तो कुरुड़ गांव में हमने सबसे पहली सीलिंग वहीं पे की थी, और उसके बाद लगातार हमने 9 से 10 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और इतने इससे ज्यादा ही इनफैक्ट हम नोटिस दे चुके हैं। और नोटिस में जो हमने दिया है और उसमें कंप्लीट हमने उसकी कवरेज की है। तो इसमें सारे डिपार्टमेंट्स जैसे कि आप मान लीजिए कि फायर हैं, इंडस्ट्रीज हैं, लेबर हैं, एमसी हैं, ग्रामीण एरिया में बीडीओ हैं, तो सारे डिपार्टमेंट जिनकी एनओसी अगर होनी थी, चाहे फायर से रिलेटेड, चाहे इंडस्ट्रीज या लेबर से रिलेटेड, वो हम हर एस्पेक्ट कवर करके अगर कुछ भी इलीगैलिटी है तो उसमें ना सिर्फ नोटिस दिए, और जो अगर मौके पर थे तो उनको हमने सीलिंग वहीं पे करवाई है। तो उसमें रेगुलरली काम चल रहा है उसमें, तो हम तो उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत। सर जैसे कई बार लोग है ना शिकायत करने से डरते हैं, और जब हम लोगों के पास जाते हैं तो वो हमें बताते हैं कि जैसे मेन बाजार में क्वालिटी में वो चला हुआ है, उसके बारे में लोग हमें तो कह देते हैं, लेकिन शिकायत दे देते, तो उसके बारे में क्या? देखिए, उसमें शिकायत आपको नाम से देने की जरूरत नहीं है, आप उसमें एनोनिमस कंप्लेंट कर सकते हैं। हमें सिर्फ वो जानकारी ये चाहिए होती है, चाहे पुलिस को या हमें, कि लोकेशन क्या है, कि कुछ ऐसा हो सकता है कोई जगह पे हमें हमारी नॉलेज में या पुलिस की नॉलेज में ना हो। एनोनिमस कंप्लेंट करें उसकी कोई जरूरत नहीं, हमें सिर्फ लोकेशन चाहिए। वो हम एज पर नॉर्म्स, पूरी नॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया सारे डिपार्टमेंट्स का अगर कोई भी नॉर्म्स में लैप्स होगा तो वो सारे डिपार्टमेंट कलेक्टिवली जाके उसका आगे की कार्रवाई करें। सर जैसे भी हमारे साथ मेन बाजार में बॉयलर में काफी बड़ा बॉयलर है वो, और मेन बाजार में उसके चारों तरफ रिहायशी इलाका है सर, और जो मेन बाजार के अंदर जिनने कवर किया था उससे भी तहसीलदार साहब की मजिस्ट्रेट में डेट डाली थी, तो जो बाजार के जो दुकानदार थे उनका साफ तो दबी आवाज में ये कह रहे थे कि इनको टाइम नहीं देना चाहिए था प्रशासन को। प्रशासन की टीम आई है, टाइम देकर चलेगी, 2 दिन का, 3 दिन के, हफ्ते का, इसको तुरंत प्रभाव से ही बॉयलर को हटाना चाहिए। और ये बात भी सच है कि बॉयलर में किसी को मिसहैपनिंग होती है तो जान माल का वहाँ भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन प्रशासन ने अभी समय दे दिया। देखिए, समय देने की इतना बात बड़ा नहीं हादसा है, होने के बावजूद मैं मानता हूँ। देखिए, उसी के लिए उसी सीरीज में हम सबको बंद कर रहे हैं, और जितने जितने होते रहेंगे वो कलेक्टिवली होंगे बंद। इस अभी भी टाइम दिया जा रहा है, उसमें अगर उनको नोटिस का रिप्लाई करने का टाइम दिए वो एज पर प्रोसीजर होगा, लेकिन अगर वो गलत है तो मेरी तरफ से आपको एश्योरेंस है कि अगर वो गलत होगा, चाहे अगर वो फायर का या सेफ्टी का नॉर्म्स नहीं होंगे, तो उनको भी बंद करवाने का हम काम करेंगे। सर अभी जो 2 बाकी बचे आरोपी उनकी
गिरफ्तारी ना होने की वजह से लेकर भी पूरे शहर में चर्चा है कि उन्हें गिरफ्तार जानबूझकर नहीं किया जा रहा, इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है और इसमें जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर। ऐसा है, सुनो, मैं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल मुआवजा मंगाने की मांग नहीं करेंगे। ऐसा है, मैं आप सबको मैं एक बात बता देता हूँ कि मुझे पार्टी को, सरकार को, मेरे पिताजी को, हम सबको, हमारे सारे अफसर जो है बिल्कुल काबिल हैं, बहुत तरीके से कार्रवाई करने में लगे हुए हैं। और मैं तो आप सबके माध्यम से, बल्कि आपसे तो ज्यादा, जो आप बिल्कुल मीडिया वाले हैं, आप जहां जो भी चीज होती है, कोई भी चीज गलत हो, इस तरीके की कोई चीज बनती है, जैसे हमारे एसडी साहब ने कहा, आप हमारे में से किसी के भी संज्ञान में लाओ, हमारे को पता हो, बिल्कुल हम बिल्कुल मुस्तैदी से उस चीज को दूर करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और बिल्कुल कोई कितनी बड़ी पहुंच वाला हो, चाहे कोई 500 करोड़ का हो, चाहे 5000 करोड़ का, हमारी इन बातों की कोई नहीं, बिल्कुल ईमानदारी से सारी हमारी टीम काम कर रही है, किसी के भी हम साथ नहीं है कपूर साहब अपना। और कोई भी हो तो बिल्कुल, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, वैसे बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, एक एक को पकड़ेंगे, जिसका दूर का भी कोई इससे लिंक होगा उसको उठाएगा। सर, जैसा कि कहा जा रहा है कि जो घटना हुई है, इसे लेकर के भी लोगों में काफी तरह तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। जैसे आपने कहा कि अभी 21,000 रुपए आप पर्सनली दे रहे हैं, अपने परिवार की ओर से दे रहे हैं, सभी जो पीड़ित परिवार है। तो सर, आपके हिसाब से कितना मुआवजा होना चाहिए? सरकार ने तो 5 लाख। ऐसा है, ऐसा देखो, क्योंकि आप तो देखो, ये तो भावना है, भावना में तो उनको करोड़ दे दिया जाए वो भी कम है। ये क्या है, हर चीज में एमएससीटी के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं मोटरसाइकिल, उसमें भी पूरी सुप्रीम कोर्ट की प्रेसिडेंट्स आए हुए। मैं तो आपके माध्यम से सारे सभी की जनता से करता हूँ, आपको किसने रोका हुआ है? आप करो मदद, आपको किसने भी, तो हम अपने पर्सनल जेब से दे रहे हैं। जो 21 जो गवर्नमेंट दे रही है, उन्होंने जो इस वक्त दिया कि अपने जो 5 लाख दिए, उनसे हम सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे उनको बढ़ाएं, उस मुआवजे को बढ़ाने की उनकी करेंगे। और मैं सारी जनता से कहता हूँ, आप सब यहाँ हो, आपके यहाँ पे काम करने आए थे, वो गरीब लोग थे, आपको भी, आप भी कोई छोटा योगदान करो, आप लोग भी करो, आपको किसने मना किया? कोई हमारे माध्यम से करना चाहता है, हमारे को बताओ कि भाई हम ये करवा रहे हैं, वो करें। एसडीएम साहब को मैं कहता हूँ, आप सब जो सुन रहे हैं, आप वहाँ एक राहत कोष के लिए, जो हुआ इस हादसे में, जो एक्सपायर हुए और जो इंजर्ड है, उन सब की मदद के लिए कोई अगर करना चाहता है, उसको किसी की भी पार्टीबाजी में जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी चीज से जो अपने दिल से करना चाहता है, वो डायरेक्ट उनको कर दे, बहुत अच्छा। अगर वो डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे, तो मैं कहता हूँ आप एसडीएम साहब के पास जाएं,